अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शौकत कियानी और आज हमारा टॉपिक है कि क्या मौजूदा हालात में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वक्त जो प्रॉपर्टी की प्राइस डाउन हुई है, ये क्यों डाउन हुई है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। वीवर्स, इस वक्त जो हमारे मुल्की हालात चल रहे हैं, जैसा कि हमारी सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कुछ मामूली से असरात पड़े हमारी इकॉनमी पे, और उसके साथ साथ रियल स्टेट में भी कुछ इन्वेस्टमेंट कम हुई। अगर हम इसकी बुनियादी वजूहत पे गौर करें, जो मेरी समझ में आता है, देखिए, जब भी प्राइस बढ़ती है और उसके बाद प्राइस में कमी वाक़या होती है। अगर हम 2002, 3 या 5 के ज़माने की बात करें तो 2002, 3, 4 में काफ़ी प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर गई। उस वक्त अगर हम DHA इस्लामाबाद की बात करें तो DHA फ़ेज़ 2 में जो अच्छे प्लॉट थे मेन बुलेवार्ड के ऊपर, वो तकरीबन 1 करोड़ पे चले गए। 2005 के बाद प्राइस डाउन होना शुरू हो गई और प्राइस तकरीबन 2010 तक जो 1 करोड़ का प्लॉट था वो तकरीबन 60, 65, 70 की ब्रैकेट तक आ चुका था। तकरीबन 30 से 40% प्राइस डाउन हुई थी, और सिर्फ एक DHA में इस्लामाबाद में प्राइस डाउन नहीं हुई थी। ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे प्राइस डाउन हुई थी। आजकल जैसे हमारे भाई कहते हैं जी कि ये मुल्की हालात इस तरह चल रहे हैं, तो ये है तो वो है, तो इस वजह से प्राइस में कमी वाक़या हुई है। तो मेरे ख़्याल में ऐसी बात नहीं है। थोड़े से असरात तो पड़े हैं, जैसे सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से, लेकिन इस वजह से मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे मेरा ये ख्याल है कि इस वजह से प्राइस में कोई कमी वाक़या नहीं हुई या इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं रुकी। अगर हम माजी को देखें, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 2002, 3, 4 तक प्राइस की प्रॉपर्टी की प्राइस काफ़ी ऊपर गई। DHA फ़ेज़ 2 की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जो कि उस वक्त हम इस एरिया में काम कर रहे थे। जो 1 करोड़ 90 लाख या 1 करोड़ पे प्लॉट गया था, वो दोबारा हमने 60 का भी बेचा और 70 का भी बेचा, तो 30 से 40% कीमतों में कमी हुई। और सिर्फ एक DHA इस्लामाबाद में कमी नहीं हुई, जहाँ पे भी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, हर जगह पे प्राइस की कमी वाक़या हुई। हाउसिंग सोसाइटी में प्राइस कम क्यों होती है? जब यहाँ पे जेन्युइन बायर आता है, वहाँ की कीमतें रीज़नेबल होती हैं, वहाँ पे परचेजिंग ज़्यादा होती है, तो उस वक्त जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर बैठा होता है, जब वो वहाँ पे बयाने करता है और मार्केट में थोड़ी तेज़ी लाता है, तो कीमतें जो 50 लाख से कीमत चलती है उसे जाना चाहिए 70, 75 पे, तो उसे इन्वेस्टर ले जाता है 1 करोड़ पे। जो आर्टिफिशियल हवा होती है, गुब्बारा फट जाता है और फिर उसने वापस आना होता है उसी अमाउंट के ऊपर, उसी वैल्यू के ऊपर कि जो उस वक्त उसकी बनती है। लेकिन होता ये है कि जब आर्टिफिशियल प्राइस का गुब्बारा फटता है तो उस वक्त प्राइस कम होती हैं। जब कम होती हैं तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहे होते हैं वो भी डर जाते हैं कि शायद प्राइस मज़ीद नीचे ना आ जाए। तो उस वक्त भी 2005 से तकरीबन 2010 के दरमियान भी प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी हुई, और ये 5 साल काफ़ी प्राइस नीचे डाउन रही और प्राइस कम पे चलती रही, और फिर आस्ता आस्ता प्राइस बढ़ती गई वक्त के साथ साथ। जिन हाउसिंग सोसाइटी ने जल्दी डेवलपमेंट की, वहाँ पे प्राइस जल्दी रिकवर हो गई, और जिन्होंने डिले किया वहाँ पे प्राइस तकरीबन 5 साल तक डाउन ही चलती रही। उसके बाद फिर 2010 के बाद मार्केट अच्छी हुई। 2013-14 में बहुत अच्छी मार्केट चली। जो एक 50 लाख रुपए का प्लॉट था, फिर वो 1 करोड़ पे चला गया। जो 1 करोड़ का था वो 2 करोड़ पे चला गया, और प्राइस उस वक्त भी बढ़ी। और 2010 से 14 के इन बिटवीन जो प्राइस बढ़ी, उनमें ये हुआ कि जो एरिया डेवलप हो चुके थे वहाँ पे तो कीमतों में इस्तेकाम रहा। जैसा कि अगर हम मिसाल दें कि DHA फ़ेज़ 2 जो था, उसकी कीमत अगर 1 करोड़ से 2 पे गई तो उनमें इस्तेकाम रहा। लेकिन जो नॉन डेवलप एरिया थे उनकी कीमतों में दोबारा कमी हुई। वो DHA हाउसिंग अथॉरिटी पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दीगर और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, छोटी बड़ी, तो सब के अंदर बैरियर टाउन में प्राइस में कमी वाक़या हुई। उसके भी डेवलप एरिया की कीमतें तो मेंटेन रही, लेकिन जो नॉन डेवलप एरिया थे वहाँ पे भी कीमतों में काफ़ी गिरावट देखने को आई, और जो 70 लाख पे प्लॉट जा चुका था वो वापस 40-50 पे भी आया। तो प्राइस वहाँ पे 2013-14 में भी जब मार्केट अच्छी हुई, ऊपर गई, तो उसके बाद फिर गिरी। ये 2016, 17, 18 में प्राइस डाउन ही चलती रही। कोविड तक तो प्राइस काफ़ी डाउन थी।
और उसके बाद जब कोविड का सिलसिला 2020 में ये स्टार्ट हुआ, काफ़ी पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम पेश आई, लेकिन उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई और ये तकरीबन 2022 तक तसलसल के साथ मार्केट ऊपर ही जाती रही, कीमतों में इजाफा ही होता रहा। तो अगर हम इस वक्त की बात करें तो ये 2022 बहुत अच्छा गुजरा रियल एस्टेट, 2021-22 बहुत अच्छे गुजरे रियल एस्टेट के हवाले से, वो DHA हो या बैरियर टाउन हो या छोटी बड़ी जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी हैं, स्मार्ट सिटी हो, कोई भी आप ले लें, तो सबके लिए बहुत अच्छा गुजरा। प्राइस काफ़ी ऊपर गई और इस वक्त 2022 के एंड में प्राइस अब ये पिछले 3-4 माह से 5 माह से प्राइस में कुछ कमी वाक़या हुई है और इसमें भी वही था कि जो आर्टिफिशियल हवा थी वो निकल गई और जेन्युइन प्राइस की जो चीज़ें आ चुकी हैं। इन्वेस्टर इस वक्त डर रहा है कि इस वक्त अगर परचेजिंग करेंगे तो शायद ऐसा ना हो कि प्राइस मज़ीद नीचे आ जाए, लेकिन मेरे ख्याल में, ये मेरी राय है जो हमने रियल एस्टेट से सीखा, सबका 15 से 20 साल के दरमियान जो हमने सीखा, कि अगर प्राइस कम हुई हो तो आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप सेफ होते हैं। कम से कम ये होता है कि मार्केट उस जगह पे रुकी रहती है, आपको सेल भी दोबारा करना पड़े तो आपको नुकसान नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ 1 करोड़ की परचेज़ करते हैं तो मार्केट थोड़ी सी भी बेहतर हो जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 1 करोड़ 20-30 लाख रुपए पे चली जाती है। और आने वाले वक्त में तो जब एक टाइम होता है रियल एस्टेट में कि उस वक्त कुछ टाइम मंदी रहती है, लेकिन इस वक्त मार्केट डाउन हुई है, प्राइस कम है, अच्छा वक्त है इन्वेस्टमेंट का कि आप इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी जगह किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि प्राइस इस वक्त डाउन चल रही है। इन डाउन प्राइस का आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो छोटा इन्वेस्टर होता है वो फ़ायदा उसी वक्त उठाता है कि जब प्राइस कम होती है और कम प्राइस की आपकी जो बाइंग होती है वो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा बेनिफिट देती है। बड़े इन्वेस्टर जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी या वो तो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इस वक्त जो छोटा इन्वेस्टर है जिनके पास 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, वो रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा होगा। ये वीडियो मेरी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद होगी। आप 2023-24 में इंशाल्लाह दोबारा अगर इसी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको याद आएगा कि मैंने किसी वक्त आपको कहा था कि ये अच्छा टाइम है इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट उन सोसाइटीज़ में करें कि जो डिलीवर करती हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और अच्छी सोसाइटीज़ डिलीवर करने वाली। डेड सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पे डेवलपमेंट का काम इस वक्त नहीं चल रहा। जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ में आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट इस वक्त आप करना चाहते हैं किसी भी जगह कर लें, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में करें। आप उस हाउसिंग सोसाइटी में करें जहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में DHA वैली इस्लामाबाद बेस्ट प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेज़ी के साथ चल रहा है, प्राइस भी इंतहाई रीज़नेबल है। अच्छा मौका है, इस मौके से आप फ़ायदा उठाएं ताकि फ्यूचर में आपको फ़ायदा उठा सकें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।